नमस्कार। पहले जब कोई बीमार पड़ता था, कोई कमज़ोर होता था, दुर्बल होता था, तो लोग उसे ये बोलते थे, तू भाई बाहर के चाट पकौड़े ज़्यादा खाता होगा, तू घर का खाना नहीं खाता तो इसलिए बीमार पड़ रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि घर का भोजन करते करते भी हम रोगी होते जा रहे हैं, हम बीमार होते जा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं उनके, जिनके सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन 3 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हम रोगी हो गए, हम बीमार हो गए, हमारी थाली में से पोषण गायब हो गया। तो तेल, नमक और बर्तन, ये 3 चीज़ें बदल गई। क्या हुआ कि तेल, जो हम सरसों का तेल उपयोग करते थे, जो हम तिल का तेल, नारियल का तेल उपयोग किया करते थे, वो बदल कर रिफाइंड तेल आ गया। और रिफाइंड तेल, आप ये मानकर चलें कि जहाँ भी रिफाइंड जुड़ गया वहाँ सत्यानाश हो गया। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर, ये तीनों की तीनों चीज़ गड़बड़ है। रिफाइंड तेल क्या है? कॉटन सीड, कोनोला, सोयाबीन, ये जो चीज़ें हैं, ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल ही अपने आप में कम उपयोगी है, अधिक हितकर नहीं है। और इस रॉ मटेरियल को भी आप रिफाइंड करते हैं, जब तेल बनाया जाता है तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो दिखने में ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। इसके लिए क्या करते हैं कि उसमें ब्लीचिंग एजेंट मिलाते हैं, और जब ब्लीचिंग एजेंट मिलाते हैं फिर उसे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। ना जाने कितने उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, और जब वो केमिकल मिलाते हैं उसके अंदर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सत्यानाश हो जाती है। तो उपयोग करने के लिए जो तेल है वो कच्ची घानी का तेल है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, जहाँ पर आप रहते हैं उसके अनुसार, या जो मौसम है उसके अनुसार आप इन तेलों का उपयोग करें। जो कच्ची घानी का तेल है, उसमें से तेल निकालते हुए, जब तेल निकालने का प्रोसेस होता है तो 27 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता। कच्ची घानी में इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो आपने तेल यही उपयोग करने हैं यदि आप ताकत चाहते हैं तो। तेल मतलब ताकत, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। लेकिन ताकत तभी मिलेगी जब तेल ठीक होगा। फिर नमक, पहले डले वाला नमक उपयोग होता था, समुद्री नमक जो नॉर्मल होता था, डले वाला नमक होता था। अब क्या है कि उसको फ्री फ्लो करने के चक्कर में बहुत सारे उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं, तो नमक की प्रॉपर्टी बिल्कुल बिगड़ गई, बदल गई। तो जो नमक आपने उपयोग करना है तो वो नमक सेंधा नमक होना चाहिए। जो साधारण नमक है उसे हटाएं और सेंधा नमक लाएं। आराम से आप बदल सकते हैं अपने साधारण नमक को। सेंधा नमक में सोडियम का अनुपात ठीक होता है, और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो इस नमक की प्रॉपर्टी को, प्रकृति को बिल्कुल संतुलित रखते हैं। इसके बाद बर्तन की बात करते हैं। बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन में जो भी खाना पक रहा है वो आप समझे कि सेहत का सत्यानाश हो रहा है। एक रिसर्च CSIR में एक रिसर्च हुई, तो उस रिसर्च में क्या पाया गया कि अलग अलग बर्तनों में पके हुए भोजन की जो आपको प्रकृति जो है, जो उससे न्यूट्रिशन जो मिलते हैं वो अलग अलग पाए गए। भोजन को पकाने में कुछ न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाते हैं। तो किस बर्तन में कितने वेस्ट होते हैं? पीतल के अंदर 7% खत्म हुए, भरत के बर्तन में केवल 3% खत्म हुए, एल्यूमिनियम 87% जो न्यूट्रिशन थे, जो पोषक तत्व थे वो खत्म हो गए। तो आप केवल 13% पोषक तत्वों का क्या करेंगे? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि एल्यूमिनियम के बर्तन में जब भोजन पका तो उसके अंदर एल्यूमिनियम भी आ गया, जो शरीर के अंदर आपको नुकसान ही करता है। लोहे के बर्तन में भोजन पकेगा तो क्या होगा? शरीर में लोहे की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन एल्यूमिनियम का तो कुछ उपयोग नहीं, वो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा। मिट्टी के बर्तन में ये पाया गया कि जो भी शरीर को आवश्यक न्यूट्रिएंट चाहिए वो सभी मिट्टी से मिल जाते हैं। 100% न्यूट्रिशन मिलते हैं मिट्टी के बर्तन में यदि भोजन पकता है तो। अब आप ये कहेंगे कि चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन होते हैं, गैस पर कैसे चलाएं?
हमारे खुद के घर में मिट्टी के बर्तन में भी खाना बनता है, लोहे के बर्तन में बनता है, और वो गैस पर मिट्टी की हांडी चढ़ा दी जाती है, उसमें भोजन पकता है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आरंभ करें, आराम से भोजन पकेगा। उसमें मंदी गैस पर आपको पकाना होगा। तो बर्तन, अब बर्तन में भी एक सिद्धांत ये है कि जो भोजन के पकते समय उसके अंदर प्रकाश और हवा जानी चाहिए। तो कुकर, जो प्रेशर कुकर में भोजन पकता है, तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। तो अच्छा ये है कि कढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां आपकी कढ़ाई में पकें। तो इसलिए बर्तनों के बारे में इन बातों का ध्यान रखें। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके भोजन के अंदर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व फिर से वापस आएंगे। अब कुछ पोषक तत्व और कुछ कारक और होते हैं जो पोषण गायब हो गया। दाल चावल, जब आप पॉलिश्ड दाल और चावल उपयोग करते हैं तो उनकी बाहरी परत उतर जाती है, और उनकी बाहरी परत में बहुत से विटामिन्स होते हैं, फाइबर होते हैं। तो वो सब जब नष्ट हो गए तो आप कम गुणवत्ता वाले दाल, कम गुणवत्ता वाले चावल का उपयोग कर रहे हो। और क्या होता है, आटा यदि 15 दिन से अधिक पुराना हो गया, उसको पीसे हुए 15 दिन से अधिक हो गए, तब भी उसके न्यूट्रिशन कम होते जाएंगे। तो आप 15 दिन से पहले ही आटे को इस्तेमाल कर लीजिए। गेहूं पिसने के 15 दिन के अंदर आटे को इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। और मीठा, चीनी वाइट पॉइजन इसे कहा जाता है, और इसके बारे में बताने चले तो बहुत समय इसमें चला जाएगा। अगले व्याख्यान में अगले वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखें, चीनी को हटाकर कच्ची खांड और देसी बूरा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मीठा प्राप्त होगा। और क्या है, और इसके बाद में यदि कोई बात रह जाती है तो ऋतु फल और सब्जी। ऋतु फल सब्जी का मतलब कि जिसका मौसम है आप उसी चीज़ का उपयोग करें। बस एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब मटर, अभी सर्दियाँ पूरी तरह से आई नहीं, लेकिन मटर मार्केट में आनी आरंभ हो गई, और 100 रुपये किलो मटर आप खरीद कर खा रहे हो, और जब उसका मौसम आता है, जब वो 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो मिलने लगी, जब उसका असली मौसम आया, तब तक आप मटर खा कर झिक गए, आप बोर हो गए, अब किसी और सब्जी को आप उठा लेते हो। तो मौसम आने से पहले आप यदि किसी फल का, किसी सब्जी का उपयोग करते हो तो आप अधिक पैसे भी खर्च कर रहे हो, आपको पूरा स्वाद भी नहीं मिलता, और आपको उसके पूरे पोषक तत्व भी प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए जब भी मौसम हो फलों का, सब्जियों का, तभी उपयोग करें। और मौसम कैसे पता चले, कि जिस समय पर मंडी में जो चीज़ अधिक मात्रा में होगी और जो सस्ती होगी, समझ लीजिए उसी का मौसम है। तो इन बातों को ध्यान में रखें, अपने थाली में आप पोषण फिर से प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।